आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। श्री अखिलेश बी वारियर ने शुक्रवार को जिले के 68वें पुलिस कप्तान के रूप में पदभार ग्रहण किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में निवर्तमान एसएसपी श्री किशोर कौशल ने पुष्पगुच्छ देकर नए एसएसपी का स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद एसएसपी श्री वारियर ने कहा कि जिले में कोविड-19 की नो एंट्री हमारी प्राथमिकता रहेगी। गृह मंत्रालय एवं झारखंड सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। जिले की सीमा पर चौकसी और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। लॉकडाउन में जो छूट है लोग उसका लाभ उठाए, परंतु छूट का उल्लंघन न करें। साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध तथा अन्य अपराधों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। इस ब्रीफिंग में आने के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अखिलेश वारियर है। मैंने एसएसपी धनबाद का प्रभार कल अपराह्न में बैचमेट किशोर कौशल से लिया है। धनबाद में आने के बाद आज आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। मैं 2012 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। पूर्व में मेरी एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग केरला यूनिवर्सिटी में हुई। उसके बाद चाईबासा में ट्रेनिंग, टंडवा एसडीपीओ, और उसके बाद गिरिडीह और चतरा ज़िला में सेवा करने का मौका मिला और अभी धनबाद आए। चतरा और गिरिडीह में सभी जो लोग थे उनका बहुत सहयोग मिला और हम लोग की कोशिश थी कि पुलिसिंग एज ए सर्विस का मोटो जारी रखें। धनबाद में भी वही प्रयत्न रहेगा और यहाँ की जो भी जनता है और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी और आपसे भी अनुरोध है कि कोई भी सूचना, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर पुलिस को कन्वे करनी हो तो आप लोग कन्वे कर सकते हैं। मेरे नंबर्स भी आपके पास हैं। अनुरोध होगा कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिले जिसमें लगता है कि पुलिस को कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर बताएं और आने वाले दिनों में हम लोग टीम भावना से अच्छा काम करेंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? पूर्वांचल एक बहुत बोला जाता है कि अपने आप में मायने रखता है। झारखंड में सुर्खियों पे रहता है धनबाद। देश की कोयला राजधानी है धनबाद। एग्जैक्टली। ये एक बड़ी और एक कॉम्प्लेक्स जगह है। सबसे पहला पॉइंट होगा यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसको समझना। उसके बाद हम लोगों की प्राथमिकता में सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर जो क्रैकडाउन करना है, वो लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करना और उस पर कंट्रोल रखना हम लोग की प्राथमिकता में होगा। एंड एक एक्सेस हम लोगों का माओइस्ट अफेक्टेड भी है, उस पर भी एक्शन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग एक टीम भावना से बेहतर पुलिसिंग एवरीडे सिटीजन के लिए देने की कोशिश करेंगे। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन करना या पुलिसिंग करना चैलेंजिंग अपने आप में होता है, बट लोगों का बहुत सहयोग मिला, मीडिया का बहुत सहयोग मिला और कई सारी चीज़ें, कुछ बड़े असाइनमेंट्स इस दौरान करने का मिला, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। कोरोना के दौरान भी जो है बड़ी चुनौती पुलिस के सामने रही, जिसको भी बखूबी निभाने की कोशिश हम लोगों ने की, जो कि योगदान हम लोग स्तर से हो सकता है। बस यही कहना चाहूँगा, आप सबका शुक्रिया और जो नए कप्तान यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। बैचमेंट हुई है, पूरी उम्मीद है कि वो आगे थैंक यू। कोरोना वायरस की लड़ाई में लॉकडाउन एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में काम कर रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने लॉकडाउन 2 के बाद अब लॉकडाउन 3 शुरू होने वाला है, जिसको लेकर सभी ने एक मत में कहा कि लॉकडाउन 3 को 15 दिनों तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इस बीमारी का समूल नाश हो सके। जैसे और भी आवश्यक सामग्री में और भी बहुत कुछ है। केवल आलू दाल प्याज खा लेने से, हमारा पेट भर देने से हमारा जीवन परिपूर्ण नहीं हो रहा। अभी मान लीजिए साबुन है, तेल है, कोलगेट है, ब्रश है ना, चड्डी, गंजी, गमछा, चप्पल, ये सारे चीज़ों को एक गाइडलाइंस के तहत एक नॉर्मल आवश्यकता, पूरी आवश्यकता तो नहीं पूरा किया जा सकता, नॉर्मल व्यक्तियों की आय और रहन सहन की जो व्यवस्था है उसको गाइडलाइंस कर दिया जाए और लॉकडाउन को उसके दिशा निर्देश में लॉकडाउन की प्रक्रिया और बढ़ाई जाए। क्योंकि सबसे जो खतरनाक मेरे को जो लग रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा लोग शाम को अपना रोज़ा खोलने के लिए अवतार भीड़ का शक्ल लेकर मैदान में आएंगे। वो भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि जहाँ भी मुस्लिम आबादी होती है, घनी आबादी होती है, एक भी व्यक्ति अगर किसी तरह से संक्रामित हो गया तो पूरा के पूरा समाज को लेकर डूबेगा। और अभी का जितना भी हमारा मेहनत केंद्र सरकार और राज्य सरकार और ग्रामीणों के द्वारा, समाज के व्यक्तियों के द्वारा, स्वास्थ्य के कर्मियों के द्वारा, प्रशासनिक हमारे जवान सिपाहियों के द्वारा जो मेहनत हुआ है वो मेहनत पर पानी फिर जाएगा और जो इतने दिनों का जो परिणाम है वो हमारा परिणाम का जो है बदल जाएगा। इसलिए हम निवेदन करेंगे राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से
कि लोकहित और जनहित को देखते हुए और इस जनता के इन विभिन्न समस्याओं को देखते हुए आवश्यक गाइडलाइंस बनाते हुए एक अच्छा और एक शक्तिशाली लॉकडाउन प्रक्रिया लॉकडाउन 3 और कम से कम 15 दिन बढ़ाया जाए, यही मेरा अंतिम है। और यही लॉकडाउन को बढ़ाना इसीलिए है, अभी का परिस्थिति में हमारे देश में हमारे राज्य के जो भी परिस्थिति है, अगर लॉकडाउन हम लोग नहीं बढ़ाते हैं तो लोग ये जो खामियां हम लोग को भुगतना पड़ेगा, ये फिर सरवाइव होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन के मद्देनजर सोशल डिस्टेंस बनाते हुए पोटका प्रखंड में छोटे छोटे विभिन्न मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्य प्रारंभ किया गया। प्रथम फेज में 1100 मजदूरों को मनरेगा के तहत कार्य पर लगाया गया है, जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। वहीं दूसरी ओर गोडाउन में अनाज का पर्याप्त भंडार है ताकि किसी को भूखा न रहना पड़े। मनरेगा बंद था, सरकार के निर्देश के आलोक में पुनः प्रारंभ किया गया है। अभी 1100 लेबर हमारे प्रखंड में लग चुके हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को काम की आवश्यकता होगी हम लोग उसको बढ़ाते जाएंगे। निर्माण है वो सब काम जारी रह सकता है, लोग अपने घर बनवा सकते हैं। चावल पर्याप्त मात्रा में है, चावल पर्याप्त मात्रा में है, राशन कार्ड के माध्यम से वितरण किया गया है। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं था, जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया था, उनको भी 10-10 केजी चावल प्रति ऑनलाइन एप्लीकेशन पर उनको दिया जा चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने UCIL और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से खाद्य सामग्री का पैकेट उन लोगों को बंटवाया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। समाधान शिक्षादान की नई पाठशाला टीम की ओर से धनबाद के पूर्व SSP श्रीमान किशोर कौशल को धनबाद के लिए अपने पूरे समर्पण से लॉकडाउन की स्थिति में धनबाद के नागरिकों को सुरक्षित रखा और स्वयं ही कोविड-19 से बचाव के लिए धनबाद के अलग अलग स्थानों पर सैनिटाइजिंग का काम किया। इतना ही नहीं, पैरों में चोट के बावजूद भी निरंतर जागरूकता अभियान गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन, अनाज, बिस्कुट, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया। इस समर्पण को देखते हुए आज समाधान टीम ने नए SSP का स्वागत किया। समाधान टीम ने उन्हें कोरोना जागरूकता रथ में बिठाकर उनको अपने घर तक छोड़कर उन्हें विदाई दी। एकदम सर कोरोना वॉरियर्स सर आप लोग के लिए गुड गुड नहीं पीछे मई दिवस के अवसर पर बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल धनबाद इकाई के सदस्यों ने श्रमिक चौक में श्रमिक प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर संघ के द्वारा सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए श्रमिक चौक एवं स्टेशन रोड पर राहगीरों के बीच भोजन सामग्री वितरण किए। इसके अलावा उपस्थित ट्रैफिक पुलिस के बीच भी भोजन सामग्री का वितरण किए। संघ के संयुक्त सचिव हेमंत मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के दरमियान जरूरतमंद लोगों के लिए संघ द्वारा रेड क्रॉस समिति में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। कुमार, बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के संयुक्त सचिव। हर एक साल मई दिवस के दिन हम लोग यहाँ पर एक रैली निकालते थे और यहाँ शरबत का भी वितरण हम लोग करते आए हैं। लेकिन इस बार ये महामारी के कारण हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी उपस्थिति यहाँ जताने के लिए यहाँ जितने भी ज़रूरतमंद हैं स्टेशन एरिया में उनको हम लोग आज खाना का पैकेट दे रहे हैं और करेंगे हम अपने सारे मजदूर से, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, इस महामारी में एक साथ जुटकर लड़ाई करें। मई दिवस के अवसर पर बीमा कर्मचारी संघ की तरफ से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यहाँ श्रमिक चौक पे श्रमिक की मूर्ति पे माल्यार्पण किए और दुनिया के मजदूरों एक होगा स्लोगन दिया। और हम भारत सरकार से आज ये मांग करते हैं कि सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाए और सभी को फूड सिक्योरिटी दिया जाए। और हम दुनिया के मजदूरों से, देश के मजदूरों से ये अपील करते हैं कि जीवन के सवाल पे, जिंदगी के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा की दीवारों को तोड़ के एक साथ आके मानवता और धरती की रक्षा करने के लिए एकजुट हो। यही बीमा कर्मचारी संघ की तरफ से मई दिवस का संदेश है। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर जारी कर वैसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का जिम्मा उठाया है जो घर में अकेले रह रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। वैसे व्यक्ति जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 100 डायल और 065722431028 के अलावा आज से जिला प्रशासन द्वारा एक और मोबाइल हेल्प नंबर जारी किया गया है
जिससे संपर्क कर जिला प्रशासन से मदद ली जा सकती है, जिसका नंबर 9508280796 है। इस नंबर पर असहाय व्यक्ति फोन कर राशन सामग्री एवं जरूरी दवाइयां मंगा सकते हैं, वो भी निःशुल्क। हम लोग के डीजी साहब के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो असहाय है, सीनियर सिटीजन हैं, घर पर अकेले हैं, उनके परिजन, लड़का और उनके परिजन लॉकडाउन में बाहर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ से कुछ नंबर्स जारी किए हैं। जैसे 100 नंबर हो गया, हम लोग का व्हाट्सएप नंबर भी है। तो ये सब नंबर वो दिया गया है कि इस पर आप सूचना दे दीजिए, और अगर आपको जैसे किसी को हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत है तो हम यहाँ से 108 एम्बुलेंस भिजवा देंगे, वो हॉस्पिटलाइज करा देगा। कहीं किसी डॉक्टर से दिखाना है तो वही गाड़ी डॉक्टर से दिखलवा देगा जैसे वो। प्लस अगर बुजुर्ग हैं जिनकी दवा की आवश्यकता है, जीवन रक्षक दवा की आवश्यकता है, तो वो व्हाट्सएप पर्ची का कर देंगे। जो एडवाइस स्लिप है उनका डॉक्टर का, उसके पर्ची का वही करेंगे। उस पर हम लोग उनको दवा नज़दीकी थाना वगैरह जो है ना, इस नज़दीक के थाना से वहाँ खरीदवा करके भिजवा देंगे, वो पैसा वहाँ पर पेमेंट करेंगे। हाँ, जो जिला की यहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर पूरा देश लॉकडाउन पर है। सरकार और जिला प्रशासन हर जरूरी कदम उठा रही है ताकि लॉकडाउन की अवधि में कोई गरीब भूखा ना रहे। वहीं लॉकडाउन के कारण रोजाना मेहनत कर मजदूरी कर परिवार चलाने वाले मजदूरों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जहां अब इन मजदूरों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, वहीं कुछ जरूरतमंद सांसद कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद जमशेदपुर सांसद विद्युत महतो ने त्वरित संज्ञान लेते हुए सांची पहुंचे, जहां शीतला मंदिर के सामने रह रहे मजदूरों और असहायों के बीच भोजन वितरण किया। वैसे इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। बागबड़ा से लेके इसी तरह बागबड़ा में कार्यक्रम हुआ, सुंदरनगर, ये आपका सुंदरनगर परसुड़ी वहाँ भी हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि ये लोग सारे लोग कल मेरा ऑफिस में चले गए थे, रिक्शा वाले लोग। सही में अभी आगमन नहीं है तो इन लोग का स्थिति खराब है। तो हमने कहा था कि कल 12-1 बजे हमारे जो मनोज वाजपेयी जी, इनसे हम संपर्क साधें, वहीं के रिक्शा वाले हैं। और आज इन लोग का पूरा टीम यहाँ पर भोजन भी हर दिन खिलाते रहते हैं। तो आज जितने रिक्शे वाला कल ऑफिस गया हुआ था, सारे लोग को आज जो है खाद्यान्न हम लोग आज उपलब्ध करा दिए हैं। और इसी तरह जो आज ज़रूरतमंद लोग को है, हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का दिशा निर्देश से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई JP नड्डा जी का दिशा निर्देश और प्रदेश के माननीय अध्यक्ष भाई दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व दिशा निर्देश पर इस तरह सभी वरिष्ठ नेता से लेकर कनिष्ठ कार्यकर्ता तक सारे लोग आज इस मानव सेवा के लिए, इस महामारी जो कोरोना है, इसे लड़ने के लिए जो ज़रूरतमंद लोगों का खाद्यान्न किसी तरह का दिक्कत ना हो, कोई भूखा पेट ना सोए, इसके लिए हम लोग को माननीय प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश दिया गया। और उसी का तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने भी दिशा निर्देश दिया। उसी के तहत विभिन्न जगह, मोहल्ला, कुस्बा, शहर, सब जगह जो गरीबी है, जो किसी तरह फ़ायदा नहीं मिल पाता उनको, और आज जिस तरह आज बंदी के कागर पर रिक्शा वाले लोग का स्थिति है, इसको देखते हुए आज हम लोग यहाँ पर खाद्यान्न वितरण साक्षी शीतला मंदिर के प्रांगण में, हमारे साथी मनोज वाजपेयी जी हैं और भी बहुत सारे साथी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन लोग का साथ आज इस कार्यक्रम का। तेलंगाना सरकार द्वारा झारखंड के मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से रांची के लिए रवाना करने की इस पहल को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तेलंगाना सरकार एवं केंद्र सरकार की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। वैसे उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप लगाती आ रही है, मगर केंद्र सरकार एवं तेलंगाना सरकार की पहल पर आज 1,500 झारखंड के मजदूर स्पेशल ट्रेन से रांची आ रहे हैं, जिसको लेकर तेलंगाना सरकार एवं केंद्र सरकार से धन्यवाद के साथ रेल मंत्री का भी उन्होंने धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने मजदूर दिवस पर झारखंड के तमाम मजदूरों को शुभकामनाएं दी। मजदूर दिवस के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को और विशेषकर जो हमारे संगठित मजदूर हो चाहे असंगठित मजदूर, उनको बहुत बहुत बधाई। और आज इस मजदूर दिवस के अवसर पर जहां झारखंड सरकार ने इस कोरोना महामारी में देश के विभिन्न राज्यों में हमारे असंगठित मजदूर के जो कामगार फंसे हुए थे, उनकी चिंता उन्होंने नहीं की, लेकिन केंद्र की सरकार, माननीय गृह मंत्री जी, रेल मंत्री जी ने आज इस मजदूर दिवस के अवसर पर जो 1200 हमारे कामगार हैदराबाद में फंसे हुए थे, उनको विशेष ट्रेन से
आज भोर में सुबह 4:30 बजे रवाना हुए, रात में 11 बजे रांची पहुंचेंगे। ये राज्य सरकार की नाकामी है। राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं। ये आंध्र प्रदेश की सरकार और भारत सरकार रेल मंत्रालय बात करके झारखंड के मजदूरों को चिंता की। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई और उनसे अनुरोध है कि देश के अन्य राज्यों में भी, बॉम्बे, पंजाब, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में भी जो हमारे मजदूर फंसे उनकी भी चिंता करते हुए इसी तरह स्पेशल ट्रेन उन क्षेत्रों में भी चलाएं। 1 मई यानी मजदूर दिवस। कोरोना संकट के बीच शहर में मजदूर दिवस को लेकर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। इस दौरान टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद ने शहर के सभी क्षेत्र के मजदूरों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं आर रवि प्रसाद ने वैश्विक संकट को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि आने वाला समय काफी चुनौती भरा होगा और सभी सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम को लेकर तैयार रहना होगा। मजदूर दिवस पर सबसे पहले मेरे सारे मजदूर भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही कहना चाहेंगे, आज कोरोना का दौर चल रहा है, कोविड-19 से सब परेशान हैं, सारे उद्योग बंद हैं, बहुत मुश्किल से कुछ उद्योग चल रहे हैं, बहुत मुश्किल से चलाए जा रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहूँगा, मैं चूँकि टाटा वर्कर्स यूनियन का अध्यक्ष हूँ, तो हाल ही में मेरा यूनियन का 100 ईयर्स कंप्लीट हुआ था, तो मैंने एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। उस कॉन्क्लेव का टॉपिक ही था टुमारोज यूनियन। तो टुमारो यूनियन उस समय कोविड वाला बात नहीं था, तो उस समय हम लोग ये देख रहे थे कि आने वाले दिन में यूनियन के लिए क्या चैलेंज है। तो ये चैलेंज अभी इमीडिएट दिखने लगा है कि आज इस युग में कोरोना का चलते जो वर्क फ्रॉम होम सब स्टार्ट हो गया है, जो हम लोग सोच रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम होगा, IT कंपनीज में होगा, बाद बाकी जगह नहीं हो पाएगा, लेकिन देख रहे हैं हर जगह, बहुत सा जगह जहाँ जहाँ हो सकता है सब हुआ। सिर्फ फिजिकल जॉब छोड़ के मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम हो गया। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोग के लिए कि आने वाला दिन में हम लोग उद्योग को भी जिंदा रखें और कर्मचारी को भी जिंदा रखें। ये सारे यूनियन लीडर को सोचना होगा, चाहे संगठित हो असंगठित हो, सब क्षेत्र में। क्योंकि श्रमिक अगर हैं तो दुनिया में हर रोजगार चलेगा, दुनिया में श्रमिक का बिना सारा काम अधूरा है। इसलिए मैं इस दिवस पर एक बार पुनः सबको बधाई देता हूँ।